हरियाणा के मेवात में जब हिंदू संगठनों के द्वारा ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तब उस समय काफी ज्यादा बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच तीखी झड़प हुई। उसके बाद कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और कई लोग भी घायल हुए हैं और उसकी आंच यहां तक भी पहुंच गई है। हम फिलहाल मौजूद हैं गुरुग्राम के सोहना में और सोहना की तस्वीरें क्या हैं, आगजनी के बाद क्या माहौल है। यहां पर आप देख सकते हैं जो दुकानें थी, रेहड़ी पटरी पर कई सारी जो खाने पीने की दुकानें थी, उन्हें तोड़ फोड़ दिया गया है। साफ तौर से ये तस्वीरें देख पाएंगे आप यहां पर। और इसके अलावा अगर रोड की तस्वीरें दिखाएं तो रोड के ऊपर भी जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो साफ तौर से यहां पर इस पूरी आगजनी और दो समुदाय के बीच जो झड़प हुई उस पूरी घटना की गवाही दे रहे हैं। दूसरी तो ओर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो साफ तौर से यहां पर जो कई सारी दुकानें हैं वो गिरी हुई या फिर जली हुई हालात में आपको यहां पर साफ तौर से इन तस्वीरों में नजर आएंगी। तो ये बड़ी घटना यहां पर हरियाणा में हुई है और नूह में मेवात में जिस तरह की दो समुदायों के बीच झड़प हुई और उसकी आंच यहां तक पहुंच गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। साफ तौर से ये जो बड़ी घटना और दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई उसकी आंच यहां पर पहुंच गई है और कई सारे सामने आपको किस तरह से किस हाल में ये जो ठेला है वो पूरी तरह से जला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस ओर की आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर आगजनी हुई है, आग लगा दिया गया है। जो भी यहाँ पर सामने यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जो केले यहाँ पर जले हुए नजर आएंगे। किसी शख्स ने जो जब यहाँ पर झड़प हुई, लड़ाई हुई, तब यहाँ पर जो खाने पीने के सामान थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर तनातनी दो समुदाय के बीच हुई। उसके बाद ये आप सामने तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर कढ़ाई है बड़ी बड़ी, उसको जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। किसी का खाना यहाँ पर बन रहा था और उसे पूरी तरह से जला दिया गया है। काफी ज्यादा इस इलाके में पूरी तरह से तनाव की जो स्थिति है उसकी ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर गवाही दे रही हैं। और अभी की बात करें तो लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से इस इलाके में कंट्रोल करने की कोशिश करने में जुटा हुआ है। दोपहर से ही यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव हुआ, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच झड़प हुई। कई सारे पत्थर आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इसके अलावा जले हुए सामान भी साफ तौर से सब कुछ यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रहे हैं। सड़कों के पर भी काफी देर तक जो दोनों समुदाय के लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे और अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो अपना विरोध जता रहे थे। तो वहां पर मेवात में जो घटना हुई उसका साफ तौर से बड़ा जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर भी सोहना में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। पीछे की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पीछे आपको हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर सड़कों पर अभी भी पहरा देते हुए नजर आएंगे। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या सुनियोजित तरीके से किसी साजिश के तहत इस पूरी जो हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, उसे अंजाम दिया गया है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि जब दिन होगा तो दिन के उजाले में क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। जो भी उपद्रवी इस पूरी वारदात में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ये बड़ा सवाल देखने को आगे मिलेगा कि क्या प्रशासन सख्त रवैया इन सभी उपद्रवियों के खिलाफ उठाता है या नहीं। हरियाणा के मेवात में हिंदू संगठन के शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटना की जो झड़प है दो समुदाय के बीच, उसकी आंच फिलहाल हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना तक पहुंच चुकी है। और सोहना में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह से ये जो गाड़ियां हैं उसे पूरी तरह से जला दिया गया है और ये तस्वीरें देखिए किस हाल में जो गाड़ी है वो उसकी स्थिति किस तरह से हो गई है। साफ तौर से जो पूरी तरह से अंदर गाड़ी की ये तस्वीरें हैं और पूरी तरह से ये गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है और इसी तरह की तमाम गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। और जो नूह में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद उसकी आंच
यहां तक सोहना तक भी पहुंच गई, जिसके बाद कई सारी जो फायर विभाग की गाड़ियां हैं उन्हें बुलाया गया। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनकी यहां पर तैनाती की जा रही है। साफ तौर से ये जो गाड़ियां हैं इनमें भरकर भारी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उन्हें लाया जा रहा है और इलाके में शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहे, इसकी जो पूरी कोशिश है वो प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। और तमाम जो पुलिस प्रशासन की तैनाती है वो इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर साफ तौर से की जा रही है। और ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते पर कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक इसी तरह की आगजनी की घटनाएं हुई। और ये जो चौक है सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे, इसे बाईपास चौक कहते हैं, अंबेडकर चौक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी जगह पर जो ये पूरी आगजनी की घटना हुई वो साफ तौर से इस पूरे इलाके में हुई, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। इसकी तस्वीरें ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर प्रशासन की यहां पर काफी ज्यादा संख्या में जो पुलिस बल है उनकी भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। लेकिन किस तरह से इस घटना ने इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति कर दी है और जिसके बाद यहां पर भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो भी यहां पर प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। नूह में के मेवात में जिस तरह की घटना हुई और उसकी वहां पर जब हिंदू संगठन की ओर से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस दौरान पथराव होता है, उसके बाद काफी ज्यादा तनाव की स्थिति आ जाती है, पत्थरबाजी होती है, वहां पर भी जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, कई सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, कई सारे लोग वहां पर घायल होते हैं और उसकी जो लपटें हैं वो सोहना तक पहुंची और सोहना में भी काफी ज्यादा तनाव की स्थिति पहुंच गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि इलाके में जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत बना रहे, लेकिन कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्या ये पूरी जो घटना हुई ये सुनियोजित साजिश के तहत हुई, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन कब तक आखिर कब तक लोग इस तरह से इलाके के परेशान रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। मेवात में जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी तभी उस दौरान पत्थरबाजी होती है और उसके अलावा फायरिंग और जो आगजनी की घटना है वो भी लगातार वहां पर होने लगती है और उसकी जो लपटें हैं वो गुरुग्राम के सोहना तक आ पहुंचती हैं, जिसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें यहां पर हो जाती हैं। काफी ज्यादा देर तक यहां पर तनाव की स्थिति रहती है, कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। आग को जो सामने आप ये तस्वीर देख पाएंगे, ये कार है और कार को पूरी तरह से जला दिया गया है। अब इसे जो हटाने का काम है वो यहां से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की धार्मिक जब शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी और उस दौरान आगजनी की जो घटना हुई उसके बाद वहां पर फायरिंग भी होती है और फायरिंग के बाद जो तनाव के हालात हैं वो गुरुग्राम के सोहना तक पहुंच जाते हैं। यहां पर सोहना में जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हरियाणा अग्निशमन जो आपातकालीन सेवाएं हैं, फायर टेंडर है, उसे यहां पर भेजा जाता है। और इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में जो आगजनी की घटनाएं हैं वो लगातार होती हैं। दोनों समुदाय के बीच जो झड़प है वो यहां पर देखने को मिलती है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर जो है इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है वो की जाती है। साफ तौर से आप तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से यहां पर सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर जलाई गई हैं। 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में इसी तरह की स्थिति है। फिलहाल की बात करें तो इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो नूह है, चाहे वो सोहना है, चाहे अलग और जो हरियाणा के इलाके हैं, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। किसी भी तरह की जो हिंसा है या फिर जो तनाव की स्थिति है वो इलाके में ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अपील की जा रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों के चलते ये पूरी हिंसा हुई उन पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या रुख उन लोगों के खिलाफ होता है जिन लोगों ने इस घटना को बढ़ाया, जिन लोगों के चलते ये पूरी वारदात हुई और नूह में जो जिस तरह के हालात बने उसकी आंच यहां पर पहुंची, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है और फिलहाल पूरे इलाके में अलग अलग हरियाणा के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है और लोगों को साफ तौर से इकट्ठा होने के लिए भी मना कर दिया गया है।
कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, सोहना, हरियाणा।